आज के इस वीडियो में हम जो उम्र से रिलेटेड सवाल पूछता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो यह वीडियो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और देखिए यह 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, कहीं 2024 में भी आ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पीछे का बात कर रहा है, जो 5 वर्ष पीछे है वो ए की आयु जो थी वह बी की आयु से 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद बात कर रहा है कि ए की आयु जो है बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे, तो पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल अब क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात पूछ रहा है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि माना कि ए तथा बी के वर्तमान आयु जो है वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार देखेंगे। प्रश्न अनुसार क्या है, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पीछे। अगर मान लीजिए आज हमारा एज 10 साल है, तो हम 5 साल पीछे कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 घट जाएगा, तो इसका मतलब 5 वर्ष बचेगा। तो उसी तरह कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो ए की आयु है बी की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। यहाँ पे देखिए 3 गुनी थी। तो इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व का पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, किसका आयु, तो ए का आयु पहले लिख लेंगे। 5 वर्ष पूर्व ए का आयु जो है कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान आयु क्या माने हैं, ए का एक्स माने हैं एक्स। और तो ए का जो माने हैं एक्स वर्ष, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माना कि ए तथा बी का वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, और बी का वर्तमान आयु वाई है। तो यहाँ पे लिख दिए ए का जो आयु हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, तो ए का वर्तमान आयु एक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व इसमें से घट जाएगा तो एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व जो होगा बी का आयु कितना हो जाएगा, बी को क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो वाई माइनस 5 वर्ष हो गया। अब इसको जिस तरह कह रहा है उसको सजा लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 को, और बराबर में वाई माइनस 5। अब गुना किस में करना है, यहाँ ठीक से समझिएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो ये लिख लिए। अब ए की आयु जो है बी के आयु की, आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि किसके आयु के, तो उधर से आंसर आएगा कि बी के। किसके आयु के, तो बी के। तो जिसमें आंसर आएगा उसी में गुना करना है। तो बी के पूछ रहे, यहाँ पे हम क्वेश्चन किए कि किसके आयु के, तो उत्तर आ रहा है कि बी के आयु के। तो बी के आयु के कितने गुनी, तो 3 गुनी। तो बी इसमें कौन है, ये वाला है बी। और बी के आयु के कितने गुनी, तो 3 गुनी है, 3 गुना कर दिए। अब इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे पहले, एक्स माइनस 5 बराबर, इसमें 3 में वाई से गुना होगा तो 3 वाई, और 5 में 3 से गुना होगा तो 15। अब एक जात को एक जात करेंगे और अलग अलग सब को कर लेंगे। एक्स में से इधर प्लस में 3 वाई है तो इधर आएगा तो माइनस में 3 वाई हो जाएगा, और बराबर में बचेगा माइनस 15, और इधर माइनस में 5 है तो इधर प्लस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे यह आएगा चिन्ह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3y बराबर, यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, 5 में से 15 जाएगा, तो समीकरण 1 हो गया। अब हम पुनः देखेंगे, पुनः मतलब फिर से। अब क्वेश्चन में देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब पश्चात यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब बाद। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु जो है बी की आयु की सिर्फ 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद यहाँ पे लिख लेंगे, जिस तरह यहाँ 5 वर्ष पूर्व लिखे थे तो इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद जो ए का आयु होगा, ए का आयु कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान आयु ए का वर्तमान आयु क्या था, x था, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 जुट जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह 10 वर्ष बाद जो होगा b का आयु कितना हो जाएगा, तो b का आयु वर्तमान क्या है, y माने है, तो y में 10 जुट जाएगा, तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब इसको दोनों को बराबर कर लेंगे, x प्लस 10 बराबर में y प्लस 10। अब किस में गुना करना है, तो फिर क्वेश्चन करेंगे कि कौन किसके कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे ठीक से देखिए क्वेश्चन कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की, अगर हम क्वेश्चन करें कि किसके आयु की, तो इधर से आंसर आ रहा है बी की आयु की। किसके आयु की, तो बी की आयु की, मतलब आंसर बी की आ रहा है, तो बी में गुना करेंगे। तो बी वाला ये भाग है, देखिए यहाँ पे बी वाला हमारा कौन सा है, y प्लस 10 वाला है, तो b का उत्तर आ रहा था, तो इसी में गुना कर देंगे। कितना गुना हो जाएगी, सिर्फ 2 गुना हो जाएगी, 2 से गुना। अब इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे, x प्लस 10 और 2 में y से गुना होगा तो 2y, और प्लस 2, 10 में 2 से गुना होगा तो 20। अब इधर x और इधर प्लस में 2y है, तो इधर माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में 20 बचेगा, और इधर प्लस में 10 है, तो इधर माइनस में 10। अब x माइनस 2y बराबर 10 में से 20 में से 10 जाएगा तो 10, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे यह का चिन्ह दीजिएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या इसको हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है, x, यहाँ पे देखिए x माइनस 2y बराबर में 10, यह समीकरण 1 था, यह समीकरण क्या है, 2 है। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x बराबर है, तो सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे, तो यह प्लस में है x, तो यहाँ पे हो गया, यह प्लस में था तो यह माइनस में हो गया, और यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यह 10 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यह x कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 2y है, और यहाँ पे माइनस में 3y, तो यह घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। 2 में से 3y जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में y, और यहाँ पे पहले से प्लस में 10 था और यह माइनस हो गया है, तो यह माइनस वाला अब ओरिजिनल चिन्ह है, तो माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, y का जो मान, यह माइनस माइनस दोनों और बराबर है तो कट जाएगा, y का मान 20 आ गया। अब यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ से देख लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही समीकरण 1 था। तो इसमें किसका मान रखना है, तो y का मान, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 3 गुने y की जगह पर कितना मान आया है, तो 20 आया है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, बराबर में माइनस 10, x माइनस, यहाँ पे 20 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 में 3 से गुना होगा तो 60 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए x, और यह माइनस 60 को उधर भेज देंगे, चर वाले को चर के साथ और चर वाले को चर के साथ, तो यहाँ पे माइनस 10 है, और यह क्या हो जाएगा, माइनस में 60 है तो इधर आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, और x बराबर क्या बचेगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50 वर्ष। अब x किसको माने थे, y किसको माने थे, तो a की जो वर्तमान आयु माने थे हम लोग x माने थे, और b के वर्तमान आयु y माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ पे देखिए अतः a का वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आया है, 50 वर्ष, तो 50 वर्ष, तथा b का वर्तमान आयु क्या माने थे, y वर्ष माने थे, b का वर्तमान आयु, तो y का मान कितना है, 20, तो 20 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे यह आंसर आ गया है।